भाई अभय सिंह चौटाला जी की लीडरशिप में ये नामांकन यहां पर आज होगा। एक ही बात मैंने साथियों कहनी है, बहुत सारे कार्यकर्ता भाई साहब का प्रोग्राम मांगेंगे और सुनैना चौटाला जी के प्रोग्राम की डिमांड हर गांव में है, लेकिन 24 फरवरी से लेकर के पूरे प्रदेश में 7 महीने गांव-गांव में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जाने का काम किया और उसमें सुनैना चौटाला जी और हम सभी कार्यकर्ता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की लीडरशिप में पूरे हरियाणा के गांव-गांव में गए। तो आप इस बात का वेट ना करें, हमने प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपने आप को उम्मीदवार समझ करके, अपने आप को हमने उम्मीदवार मान करके और चश्मे के लिए हमने प्रचार करना है। 25 मई बीजेपी गई और आने वाले समय में से देश में नरेंद्र मोदी, बीजेपी चाहे कांग्रेस वाले हैं, अब पूरे प्रदेश में एक ही चर्चा है। आज देश में प्रदेश में कोई नेता है, उसका नाम है जो जुबान का धनी, जुबान का पक्का, जुबान का सच्चा, जो कहते उस काम को करते हैं। और आज एक आवाज पूरे प्रदेश में गूंज रही, उस आवाज का नाम है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। चौटाला साहब की लीडरशिप में साथियों प्रदेश में हमने आगे बढ़ना है। 10 की 10 लोकसभा सीट पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी और कुछ समर्थन में प्रत्याशी खड़े हैं। जहां जहां भी हमारी रिश्तेदारी, सबको हमने साथियों मिलकर के, सबको सपोर्ट करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशियों को चश्मे का बटन दबा करके 25 मई को जिताने का काम करें। आप आए, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद माननीय प्रकाश भारती जी। अब मैं प्रार्थना करूंगा आपके सुख दुख की साथी, हिसार लोकसभा क्षेत्र से भावी सांसद, सादगी ईमानदारी की धनी श्रीमती सुनैना चौटाला जी से आए और इस अपार जन समूह का अपना संबोधन दे, आशीर्वाद लें। और उससे पहले श्रीमती सुनीता सब्रवाल जी साल बैठकर सम्मानित करेंगे और भाई राजवीर काजल जी श्रीमती सुनैना चौटाला को पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। भाई राजवीर काजल जी। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आप जोरदार ताली बजा के स्वागत करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आदरणीय जल नायक, एलनाबाद से विधायक, हरियाणा प्रदेश की ही नहीं हिंदुस्तान की एक आस और उम्मीद आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सम्मानित मंच, एक एक पदाधिकारी, हर एक गांव से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, भाइयों और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मैं तो गांव-गांव आके आपके बीच में वोट की अपील करूंगी, प्रार्थना करूंगी, क्योंकि मुझे बोलने के आदेश हैं तो सिर्फ 2 बातों में ही अपनी बात को संपूर्ण करूंगी। सबसे पहली बात, आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जितना तांडव रचा रखा है, हर वर्ग परेशान है, हर एक वर्ग के हकों को छीना जा रहा है, सच्चाई को मीडिया से छुपाया जा रहा है, या तो मीडिया वाले सच्चाई को दिखा नहीं रहे हैं। मैं जितने मेरे यहाँ पत्रकार भाई, छायाकार भाई आए हैं, मैं इन सबका धन्यवाद करती हूं कि आप सब लोगों ने
हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ को थाम के रखा हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया बिक चुकी है, हमारे बीच में सच्चाई नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप सच्चाई को ढूंढें और उस सच्चाई को ढूंढते हुए आप केवल एक ही काम करें कि जितने भी पार्टियां आपके बीच में हैं, जितने भी प्रत्याशी आपके बीच में हैं, उनका इतिहास जरूर देख लें। जब तक आप उनके इतिहास को नहीं देखोगे तो आप निर्णय नहीं ले पाओगे। सबसे पहली बात, 3 काले कानून 13 महीने तक हमने भुगते। 13 महीने में किसान का मेरे वर्ग के सामने इन नेताओं का असली चेहरा सामने आ गया। हिंदुस्तान में 4200 से ज्यादा एमएलए एमपी है। पहली बार इतिहास में कुर्सी देने वालों ने कुर्सी की डिमांड करी थी कि हमने इतिहास में हमेशा आप लोगों को कुर्सियां दी है, नवाजा है। एक बार कोई, इस बार आप हमारे लिए कुर्सी छोड़ दो। 4200 से ज्यादा एमएलए एमपी होते हुए किसी माइके लाल ने हिम्मत नहीं की ऐसे चिपके कुर्सियों से, जैसे कुर्सी साथ लेके पैदा हुए थे। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा प्रदेश में एक शेर नेता है जो आपके सामने बैठे हैं, जिन्होंने ना केवल हरियाणा बल्कि हिंदुस्तान के किसान का, मेरे वर्ग का नाम रोशन करने का काम किया। आज ये लोग आपके बीच में आते हैं वोट मांगने के लिए, कहते हैं हम किसान के हितैषी हैं। कांग्रेस का इतिहास इससे भी काला है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने इन काले कानूनों को लिखने का काम किया था। याद करो, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और ये 3 काले कानून लिखे गए थे। दीपेंद्र हुड्डा का बयान है लोकसभा में कि ये कानून इतने बढ़िया है कि किसान के खेत के आलू 2-2 फुट के हो जाएंगे। सुषमा स्वराज जी ने टोका कि घिया तो 2 फुट की हो सकती है लेकिन आलू 2 फुट के नहीं हो सकते। वो किस मुंह से आपके बीच में आके कहते हैं हम किसान के हितैषी हैं? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा विपक्ष के नेता, पहली बात तो इन काले कानूनों की जो कमेटी थी उसके खुद चेयरमैन थे। दूसरी बात, एलनाबाद का उपचुनाव आप सबने प्रत्यक्ष देखा, आप सबने ये सुना होगा, देखा होगा। मेरे बहुत से भाई वहां पे अभय सिंह जी के सपोर्ट के लिए गए हुए थे। जमाल गांव में मंच पे जाके एक बात कही, उस बात को मत भूल जाना। कहने लगे कि आया तो हूं कांग्रेस के लिए पर कांडा मेरा दोस्त है। बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। एलनाबाद के उपचुनाव में कांग्रेस के नुमाइंदे की जमानत जब्त होना इस बात पे मोहर लगाती है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने आपका साथ दिया है, कोई कसूर नहीं था, अपनों ने पीठ में खंजर घोंप दिया। हरियाणा प्रदेश की जनता ने एक सीट करके, पत्रकारों ने और विपक्ष ने कहा कि एक सीट है। उस एक सीट का ही कमाल था कि आप 3 काले कानूनों की जंग जीते हो। उस एक बात को मत भूल जाना। अगर आप सब लोगों ने अभय सिंह जी चौटाला को कमजोर किया तो मेरी बात याद रखना, हरियाणा प्रदेश की जनता कमजोर हो जाएगी। एक उम्मीद है हमारे पास हरियाणा को मजबूत करने की, वो एक उम्मीद आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला है। इस उम्मीद को मरने मत देना। मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूं, हम जरूर 10 सीटों के मालिक हैं। लोकसभा में हरियाणा प्रदेश की केवल 10 सीटें आती हैं, लेकिन यह भी इतिहास है इंडियन नेशनल लोकदल का कि आज तक ना कांग्रेस का कोई लीडर, ना कोई बीजेपी का हरियाणा प्रदेश का लीडर, किसी भी पार्टी का हरियाणा प्रदेश का लीडर उस दिल्ली की गद्दी तक नहीं पहुंचा। ये इतिहास इंडियन नेशनल लोकदल के पास है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने वो गद्दी भी फतेह करने का काम किया। मैं आपसे अनुरोध करती हूं, हमारा निशाना जहां विधानसभा है वहां आप सबसे प्रार्थना है एक निशाना दिल्ली की गद्दी पे भी रखना। अगर जब तक आपने अपने क्षेत्रीय दल को मजबूत नहीं बनाया
तो ऐसे ही गुलाम तैयार कर करके भेजते रहोगे। क्षेत्रीय दल स्वतंत्र रूप से आपकी नुमाइंदगी कर सकता है, बाकी सारे के सारे अपने अपने आकाओं की गुलामी करने में व्यस्त रहते हैं। इस चीज का उदाहरण पिछले विधानसभा में आपने देखा। 89 एमएलए पे एक एमएलए भारी पड़ा कि नहीं पड़ा? आप बताओ, ऐसे नेता को आप कमजोर करोगे कि मजबूत बनाओगे? मेरी आपसे प्रार्थना है मेरे हिसार लोकसभा क्षेत्र वासियों, किसी के छलावे में मत आना। अगर आपको ये कोई कहे कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हरा सकती है तो ये कोरा झूठ है। ये उसी तरीके से है कि एक झूठ लूट की दुकान बंद होगी, दूसरी झूठ लूट की दुकान खुल जाएगी। अगर आपको सच का साथ देना है, अगर सच्चे आप हरियाणा के हितैषी हो, अगर आपको अपने बच्चों की रक्षा करनी है, अगर आपको महिलाओं की रक्षा करनी है, अगर अपने बुजुर्गों का सम्मान करना है, तो इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत बना दो। आपके खेत की रखवाली करना इंडियन नेशनल लोकदल की नैतिक जिम्मेवारी होगी। आप चैन की नींद सो जाना, आपका एक तिनका भी नहीं हिलने देंगे। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करने आई हूं कि जिस तरीके से आपको मुकदमा जीतने के लिए वकील मजबूत करना पड़ेगा, गुलाम मत भेज देना, अपना वकील मजबूत रखना। आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे हिसार क्षेत्र के सभी लोकसभा क्षेत्र के वासियों को, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी ये लड़ाई दबंगता से, जिस तरीके से अभय सिंह जी चौटाला ने सिखाया है, उस तरीके से दबंगता से देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी। आप सबने मेरी बात सुनी, जो मान और सम्मान दिया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। राम राम सबको। धन्यवाद श्रीमती सुनैना चौटाला जी, बड़े ओजस्वी विचार से आपने संबोधन किया। अब मैं प्रार्थना करूंगा किसान केसरी ऐलनाबाद से विधायक, आपके सुख दुख के साथी, सादगी ईमानदारी के धनी अभय सत्य है, माननीय भाई अभय सिंह चौटाला जी जो आए और इस अपार जन समूह को अपना संबोधन दे। और उससे पहले भाई रामोतार जी पगड़ी पहनाकर चौधरी अभय सिंह चौटाला का स्वागत करें। आप जोरदार ताली बजाकर स्वागत करने का काम करें। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भाई अभय सिंह चौटाला जी। आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रकाश भारती जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई उमेद लुहान जी, पार्टी की प्रत्याशी लोकसभा हिसार से श्रीमती सुनैना चौटाला जी, जिला के अध्यक्ष भाई सतवीर सिसाया जी, पार्टी के सीनियर साथी श्री राज सिंह मौर्य जी, पार्टी के प्रदेश के महासचिव श्री सुनील लांबा जी, श्रीमती ललिता टाक जी, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बलवंत मायना जी, जींद जिला के अध्यक्ष रामफल कुंडू जी, दादरी जिला के अध्यक्ष विजय पंचगामा जी, किसान सेल के जिला के अध्यक्ष राजीव राजा जी,
एडवोकेट श्री संजय गुप्ता जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज के इस नामांकन समारोह में आए हुए हिसार लोकसभा क्षेत्र के पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ, कर्मठ, मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, आप याद करो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से पिछले साल 24 फरवरी को मेवात के सिंगार गांव से एक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई थी। जब हम परिवर्तन यात्रा को लेकर के आपस में बैठ करके चर्चा कर रहे थे कि हरियाणा प्रदेश के लोग आज सरकार से दुखी है, परेशान है, विपक्ष अपनी जिम्मेवारी ठीक से निभा नहीं रहा, हमें लोगों के बीच में जाना चाहिए, लोगों के दुख दर्द को समझना चाहिए, लोगों की आवाज बन करके सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। जब इन सब बातों पे विचार हो रहा था तो मैंने अपनी तरफ से एक राय रखी थी पार्टी के अंदर कि मैं लगातार जिस तरह से लोगों के बीच में जाता हूं, मैं महसूस करता हूं लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग कांग्रेस के 10 साल को देख चुके हैं, लोग 9 वर्ष के भाजपा के शासनकाल से दुखी है, परेशान है, लोग अब सरकारों की तुलना करने लगे, लोग फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब हमें आम मतदाता तक जाना चाहिए। जब बैठे बैठे इन सब बातों पे चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा उसका एक ही तरीका है, हमें परिवर्तन यात्रा शुरू करनी चाहिए। मेरे साथ जो साथी विचार विमर्श में शामिल थे वो सोच रहे थे कि परिवर्तन यात्रा साधनों के साथ निकालने का काम करेंगे। मैंने उनसे कहा कि साधनों के साथ नहीं, हम पैदल परिवर्तन यात्रा शुरू करेंगे और उससे बड़ा परिवर्तन लाने का काम करेंगे, लोगों का दिल जीतने का काम करेंगे। पार्टी में मेरे साथियों ने, कईयों ने कहा इतनी लंबी यात्रा मुश्किल हो जाएगी। वहीं हमारे कुछ ऐसे समर्थक थे, कुछ ऐसे हमारे शुभचिंतक थे जो मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे ये यात्रा कैसे पूरी करेंगे, ये 40 किलोमीटर चल नहीं पाएंगे, यात्रा करना आसान काम नहीं है। वो कह रहे थे तारीख तय करो। हमने साथियों तारीख तय कर दी थी 24 फरवरी। चौटाला साहब ने हरी झंडी दिखा करके यात्रा की शुरुआत कर दी और जब यात्रा हम लेकर के पहले सिंगार गांव से मेवात से चले तो प्रेस के साथियों को भी नहीं लग रहा था कि हम यात्रा पूरी कर पाएंगे, लेकिन मेरे साथ उस यात्रा में जितने लोग शामिल थे सबका बहुत बड़ा हौसला था। सब लोगों ने बहुत उत्साह के साथ उस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम किया। एक एक साथी की जिसकी जो जो जिम्मेवारी लगाई सबने निभाई। हर जिलेवार पार्टी के कैडर ने यात्रा को कैसे सफल बनाया जाए उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि हमने 4200 किलोमीटर की परिवर्तन यात्रा पूरी करी। हमने 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों में गए, लोगों से मिले, लोगों से मिलकर के क्या क्या दिक्कत और तकलीफें, कठिनाइयां है उनके बारे में जानकारी ली। ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूं, मैं जब उस वक्त उस यात्रा में था, प्रेस के लोग मुझे मिलते थे,
मैं खुल करके कहता था कि हरियाणा में बड़ा परिवर्तन आएगा, और ऐसा परिवर्तन आएगा। उस वक्त गठजोड़ की सरकार थी, ठगबंधन की सरकार थी, लुटेरों की सरकार थी। मैंने कहा ये लुटेरे सरकार छोड़ करके भागेंगे, ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे और लोग कांग्रेस को भी सत्ता से दूर करने का काम करेंगे। एक ऐसा परिवर्तन आएगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी न केवल विधानसभा में बल्कि लोकसभा में भी परचम लहराने का काम करेगी। आज हालात आपके सामने हैं। आज हर व्यक्ति की जुबान पे एक ही बात है। आज चाहे वो प्रेस के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे भाजपा के लोग हैं, जो एक पार्टी हमारे में से निकल करके बनी थी, उसका तो मेरी ख्याल मलिया मेट हो गया होगा। उसकी तो कोई बात सुनने को भी तैयार नहीं होगा। आप सब हम देख रहे हैं किस तरह के हालात बन गए। आज भाजपा के किसी नेता को किसी गांव के अंदर किसान घुसने नहीं देता। आज जेजेपी वालों का जगह जगह पे विरोध है। आज कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं बचे। आज अगर सबसे मजबूत प्रत्याशी किसी पार्टी के पास है, जनता को किसी पे विश्वास और भरोसा है, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशियों पे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे है। आपने देखा है जहां जहां हमारी पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन पत्र हमने दाखिल कराए, हजारों की संख्या में पार्टी के साथियों ने काम काज सब छोड़ करके अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम किया। आज भी आप बहुत बड़ी संख्या में आए हो। गर्मी का समय, अभी आपको 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलना है, बाजार से होकर के गुजरना है। गवर्नमेंट कॉलेज के ग्राउंड तक सब साथी जो है, यहां से बाजार से होते हुए पार्टी के नारे लगाते हुए एक लाइन में इकट्ठे होकर के जाएंगे और उसके बाद अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ करके डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर तक चलोगे। वहां नामांकन पत्र पूरा करने के बाद अपने अपने घर अपनी अपनी वापसी करके आज से ही हर कार्यकर्ता अपनी एक जिम्मेवारी समझेगा। मेरे से पहले उमेश ने आपसे एक बात कही थी कि किसी को इस बात का इंतजार नहीं करना कि उम्मीदवार आपके बीच में आएगा या पार्टी का अन्य नेता आपके बीच में आएगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हर कार्यकर्ता नेताओं से भी कहीं बड़ा होकर के काम करने में सक्षम है। हर पार्टी की ताकत पार्टी की कार्यकर्ता हुआ करता है। नेता कार्यकर्ताओं से पैदा किए जाते हैं, लेकिन जो काम कार्यकर्ता कर सकता है वो नेता भी नहीं निभा सकते उस जिम्मेवारी को। नेता तो फिर भी कहीं ढुलमुल नीति के साथ एक आधा दिन आगे पीछे कर सकता है, लेकिन कार्यकर्ता हर रोज अपने बूथ पे लड़ने का काम करता है। केवल एक ही लक्ष्य रखो कि हमने अपना बूथ जीतना है, हमने अपना गांव जीतना है। जिस दिन आप अपना बूथ जीत जाओगे उस दिन आप अपना गांव जीत जाओगे, और जिस दिन गांव जीत जाओगे उस दिन लोकसभा का चुनाव जीत जाओगे। आज हर आदमी आपका इंतजार कर रहा है। हर आदमी की इच्छा है कि कोई हमारे पास चल कर के आए, क्योंकि जो काम आपके समय में, आपकी गवर्नमेंट के समय में हुए, चाहे वो चौधरी देवीलाल जी का वक्त था, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का वक्त था, जो वायदे हमने उनके साथ, जो जनता के साथ किए, उनको पूरा करने का काम किया। कांग्रेस के 10 साल में लोगों ने कांग्रेस की स्वयं ठगी करने के, स्वयं किसान की जमीन बेचने के, स्वयं किसान को कमजोर करने के कोई काम नहीं किया। मैं उन बातों को दोहराने लगूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। फिर आपके बीच में आऊंगा समय निकाल करके, फिर आपसे मिलूंगा, फिर सारी बातें करूंगा। आज तो केवल आपसे एक आश्वासन चाहता हूं कि आप सब साथी मुझे हाथ खड़ा करके इस बात का आश्वासन दो कि हमने जो जिम्मेवारी बूथ की हमारी लगी है उस जिम्मेवारी को बेखूबी निभाने का काम करेंगे। मुझे बोल के बताओ, बूथ की जिम्मेवारी निभाएंगे? ये सारी बातें कह करके अब आपसे इजाजत चाहूंगा और आपसे एक आग्रह करूंगा कि साथियों, यहां से बाजार के रास्ते से जाना है। अगवानी आपकी जो है
पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करेंगे। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, एक जिम्मेवारी मैंने लोकसभा क्षेत्र की ओर लगाई है। उमेश सिंह लुहान जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मैंने उनको इस लोकसभा का इंचार्ज बनाया है। आप सब साथी उनके नेतृत्व में सारी जिम्मेवारी के साथ अपना काम करना और एक एक मतदाता तक पहुंच करके पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत के साथ जिताने का काम करना। आप आए, आपका धन्यवाद। और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सारे नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए पैदल चल करके, नारे लगा करके बाजार से होते जाएंगे। बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।